क्वेश्चन नंबर 36 है y इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। इसको आपको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। चलिए, जैसे ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर जहाँ रहता है वहाँ पे आप क्या पुट करते थे, x इक्वल टू टेन थीटा या x इक्वल टू कॉट थीटा भी पुट कर सकते हैं। कोई भी पुट करके आपको आंसर सेम आएगा। यहाँ देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है रूट अंडर ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या पुट करेंगे, आपको क्या चाहिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मीन्स आपको एक्स के जगह पे आपको टेन थीटा पुट करना होगा। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, यदि हम लोग x के जगह पे टेन थीटा पुट करते हैं तो y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ रूट अंडर 1 प्लस एक्स के यहाँ पे टेन थीटा पुट करेंगे तो आपका टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, माइनस में आपका 1 डिवाइडेड बाई एक्स के यहाँ पे टेन थीटा पुट कर दिए। आगे बढ़ेंगे तो y इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ रूट अंडर ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ये आपका माइनस 1 डिवाइडेड बाई आपका टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ रूट से बाहर जाएगा, मीन्स आपका सेक थीटा हो जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई आपका टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये वाला जो अंदर वाला टर्म दिख रहा है, ये वाला टर्म, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। चलिए तो सिंप्लीफाई करते हैं। सेक थीटा को आप चेंज कर लीजिए 1 बाई कॉस में, और आपका टेन थीटा को साइन बाई कॉस में चेंज कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसको सिंप्लीफाई कीजिए आगे, तो आगे क्या आएगा, y इक्वल टू टेन इनवर्स, ये आपका आ जाएगा, ऊपर वाले को कर रहे हैं, नीचे आपका एलसीएम कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। अब यहाँ बटा में साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होगा। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल कर सकते हैं, तो y इक्वल टू टेन इनवर्स, अब बस सिंप्लीफिकेशन है इसमें, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ये कॉस ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाई नीचे आपका साइन थीटा बचेगा। कॉस से कॉस कैंसिल करेंगे, अब आपका क्या हो गया, y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आपका साइन थीटा आ गया। ठीक है, अब बस आपको फार्मूला लगाना, ये ऑलरेडी आप क्वेश्चन यहाँ तक आए हैं 1 से 35 तक ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन। 1 माइनस कॉस क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर, एंगल का हाफ थीटा है, थीटा बाई 2, साइन थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। इसको पुट करेंगे तो y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। बस यहाँ ये वाला आपको फॉर्मूला यहाँ पुट कर दिए हैं। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से आपका एक साइन कैंसिल, ऊपर क्या बचा आपका y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ साइन बाई कॉस क्या होगा, टेन हो जाएगा, तो टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा बाई 2। ये आपका क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा क्या होता है, टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा आपका थीटा होता है, तो थीटा की जगह पर थीटा बाई 2 है, तो मीन्स आपका y थीटा बाई 2 हो गया इस फार्मूला को यूज करके। अब देखिए y इक्वल टू आपका थीटा बाई 2 हो गया। ठीक है, अब थीटा को x के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। कहाँ है आपका, हम लोग क्या पुट किए हैं, x इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा यहाँ से टेन इनवर्स ऑफ x आ जाएगा।
यहाँ से पुट करते हैं तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ax आ जाएगा और बटा में 2 है। ठीक है, ये फंक्शन आपका हो गया। इतना बड़ा फंक्शन था, हम लोग सिंप्लीफाई करके यहाँ तक ले आए हैं। अब आपका dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये आपका चेन रूल लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स, दूसरा फंक्शन आपका ये आपका अलजेब्राइक फंक्शन, तो d ऑफ tan इनवर्स ऑफ ax डिवाइडेड बाय आपका d ऑफ tan इनवर्स किसके आपका रिस्पेक्ट में होगा, ax के रिस्पेक्ट में। इसको आगे कॉपी करेंगे तो d ऑफ ax ये आपका x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलिए तो इसको आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो 1/2 tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ax स्क्वायर, मीन्स x के जगह क्या है, ये पूरा टर्म x है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, इनटू आपका x का कोफिशिएंट क्या है, a है, बाहर रख लेंगे। x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में आपका 1 होता है, तो मीन्स आपका यहाँ से आ गया सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं a/2 इंटू आपको 1 प्लस a स्क्वायर और x स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 36। थोड़ा लंबा था बस क्योंकि इसमें ज़्यादा सिंप्लीफाई करना था। ठीक है, ये था 36 क्वेश्चन। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ x टू द पावर 4 a टू द पावर 4 है। ठीक है, चलिए जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उतना ही से हम लोग पूरा सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर देखिए, यदि आपको रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में आपका ए स्क्वायर था तो आप क्या पुट करते थे, आप पुट करते थे x इक्वल टू ए टेन थीटा। ठीक है, या आप x इक्वल टू ए कॉट थीटा भी पुट कर सकते थे, लेकिन हम लोग जनरली x इक्वल टू ए टेन थीटा भी, क्योंकि हम लोग टेन साइन और आपका कॉस में ज़्यादा हम लोग कंफर्टेबल हैं। ठीक है, उसका हम लोग फॉर्मूला हम लोग को आसानी से हम लोग अप्लाई कर पाते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहा है ये वाला है, देखिए रूट अंडर ऑफ एक्स टू द पावर 4 ए टू द पावर 4, ये हम लोग पढ़े हैं कि रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा पुट करेंगे या ए कॉट थीटा। ठीक है, तो देखिए या हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, यदि इसका स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर का डबल है, इसका मतलब स्क्वायर है, एक्स टू द पावर 4 है तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टेन थीटा पुट करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। चलिए तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टेन थीटा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 37। अब हम लोग इसको अप्लाई करते हैं तो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ये एक्स स्क्वायर हो गया। चलिए इस यहीं से अप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर टेन थीटा डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ एक्स टू द पावर 4 है, एक्स स्क्वायर यदि हम लोग ए स्क्वायर टेन थीटा माने हैं तो क्या हो जाएगा, ए टू द पावर 4 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस में आपका ए टू द पावर 4। चलिए अब आपका क्या होगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स, सिंप्लीफाई करते जाएंगे आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर टेन थीटा। अब यहाँ से ए टू द पावर 4 दोनों में से कॉमन कर लिए, ये भी, तो क्या यहाँ बचा टेन स्क्वायर थीटा, ए टू द पावर 4 कॉमन है, प्लस में आपका 1। चलिए तो आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स ए स्क्वायर टेन थीटा डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ ए टू द पावर 4 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। बस सिंप्लीफाई है यहाँ पे बस। अब क्या करेंगे, नीचे वाले में जो टर्म आया उसमें से हम लोग रूट बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर तो आपका सेम रहेगा ए स्क्वायर टेन थीटा डिवाइडेड बाई ए टू द पावर 4 रूट के बाहर जाएगा ए स्क्वायर बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा रूट से बाहर जाएगा सेक थीटा बन जाएगा। अब यहाँ आपको दिखेगा
ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल कर दिए। अब आप ये वाला टर्म है जो tan थीटा और सेक थीटा, उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और सेक थीटा को पिछले क्वेश्चन में बताया 1 बाई कॉस थीटा, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स tan थीटा का पुट करेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा इक्वल टू आपका 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कैंसिल कीजिए, तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 बाई कॉस कैंसिल, आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ये आपका साइन थीटा बचेगा। मीन्स आपको पता है साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या होता है, थीटा होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू थीटा हो जाएगा। अब थीटा कहाँ से आएगा देखेंगे, जहाँ से पुट किए वहाँ से आएगा। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टेन थीटा है। ठीक है, यहाँ देखिए ए स्क्वायर टेन थीटा को हम लोग एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, उल्टा कर दिए। अब आपको कहते हैं थीटा का वैल्यू, टेन थीटा क्या है, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो क्या आ गया, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। मीन्स यहाँ पे आपका जो सिंप्लीफाइड आपका y आ गया टेन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। देख लेते हैं यहाँ टेन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये आपका फंक्शन जो आ गया सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। इतना फार्मूला लगा के ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। इसको आप आसानी से चेन रूल से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। देखिए tan इनवर्स आपका फर्स्ट फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आपका अलजेब्राइक फंक्शन। दो चेन चलाना पड़ेगा, दो फंक्शन है, दो चेन चलाइए। तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी ऑफ tan इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, डी ऑफ tan इनवर्स किसका फंक्शन, इस वाले का एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का। इस टर्म को आगे कॉपी करेंगे, डी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये आपका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये क्या है, एक्स क्या है, पूरा टर्म है, इसका स्क्वायर करेंगे, मीन्स एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई ए टू द पावर 4 इंटू आपका 1 बाई ए स्क्वायर यहाँ से बाहर आ जाएगा, इंटू आपका एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका 1 डिवाइडेड बाई ए टू द पावर 4 प्लस में एक्स टू द पावर 4, ये ए टू द पावर 4 नीचे आएगा, इसको ऊपर कर देते हैं, एक स्टेप छोड़ दिए, इंटू 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू 2x। ए स्क्वायर से आपका कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर, ए टू द पावर 4 को करेंगे ए स्क्वायर से तो ए टू द पावर स्क्वायर ही ऊपर बचेगा। तो 2x इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 4, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 37। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है। तो यहाँ पे y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ ई टू द पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई ई टू द पावर 2x माइनस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ टेन इनवर्स है, इसके अंदर आपका क्या होगा, यदि आपका ये टर्म टेन के फॉर्म में आ जाएगा तो आप आसानी से क्या लगा सकते हैं, टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा, थीटा हो जाएगा डायरेक्ट। चलिए तो उसी पर हम लोग मेहनत करेंगे, अंदर वाले टर्म पे मेहनत करेंगे। चलिए तो क्या आएगा, यहाँ अंदर क्या है आपका ई टू द पावर 2x प्लस में 1 डिवाइडेड बाई ई टू द पावर 2x माइनस में 1 है। ठीक है, तो देखिए ई टू द पावर 2x को यदि हम लोग पुट ई टू द पावर 2x इक्वल टू टेन थीटा पुट कर देते हैं, इससे क्या होगा 1 प्लस टेन थीटा और 1 माइनस टेन थीटा, ये ऑलरेडी देख चुके हैं। टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा इस तरह का टर्म आता है। चलिए तो इसको करेंगे तो क्या होगा, y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ ई टू द पावर 2x। तो क्या हो जाएगा,
tan थीटा प्लस में 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा माइनस में आपका 1। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे जो आपका फार्मूला रहता है tan x प्लस y का, वो कैसा रहता है ये देख लीजिए, उससे आप निकाल सकते हैं। tan x प्लस tan y डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x इंटू tan y। ठीक है, तो ये वाला टर्म, नीचे वाला टर्म 1 आगे रहता है, तो हम लोग क्या कर देंगे, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ऊपर तो 1 प्लस tan थीटा लिखिए या 1 tan थीटा प्लस 1, बात बराबर है। नीचे आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपका ये फॉर्मूला में आपको सेट करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग नीचे वाले से टर्म से माइनस कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये टर्म 1 माइनस tan थीटा हो जाएगा। ये बात समझ में आया, क्योंकि हमारा फॉर्मूला जो है 1 माइनस tan x इंटू tan y है, यहाँ tan थीटा आगे था इसलिए हम लोग माइनस कॉमन लिए, जिससे आपका 1 माइनस tan थीटा हो गया। चलिए, तो आपका यहाँ से y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये आपका पूरा टर्म क्या होगा, माइनस, ये आपका 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा। अब एक tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan इनवर्स थीटा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप यदि नहीं पढ़े हैं तो पढ़ेंगे, ये चीज़ होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से y इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ, ये टर्म जो अंदर है 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा। अब इस टर्म को सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 प्लस tan थीटा, ये कितने बार कर चुके, 1 माइनस tan थीटा, क्या होता है, 1 को क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4 प्लस में आपका tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस, इसको 1 इंटू tan थीटा मीन्स tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा आप कर सकते हैं। मीन्स आपका यहाँ से ये वाला फार्मूला देखिए, tan x प्लस tan y डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x इंटू tan y, क्या होता है, x का पे आपका क्या पाई बाई 4 और y के यहाँ पे थीटा है, मीन्स आपका tan पाई बाई 4 प्लस थीटा हो गया। तो आपका क्या टर्म आ गया, y इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 4 प्लस में आपका थीटा हो गया। अब tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या होता है, थीटा होता है, तो y इक्वल टू माइनस तो है ही, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या हो, थीटा, ये थीटा क्या हुआ पाई बाई 4 प्लस में आपका थीटा है, ये आपका माइनस में आ गया। तो माइनस पाई बाई 4 माइनस में आपका थीटा हो गया। अब हम लोग थीटा की तरफ जाएंगे, कहाँ पुट किए थे, हम लोग पुट किए थे e टू दी पावर 2x इक्वल tan थीटा, तो थीटा यहाँ से tan इनवर्स ऑफ e टू दी पावर 2x आ जाएगा। यहाँ पुट करेंगे तो y इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 माइनस थीटा का क्या पुट करना है, tan इनवर्स ऑफ e टू दी पावर 2x। इसी को तो अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है। इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद ये टर्म आपको मिला जिसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। चलिए, तो इसको डिफ्रेंशिएशन कीजिए। यहाँ पे आपका ये तो आपका dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। माइनस यहाँ पे मेन फंडा है tan इनवर्स फर्स्ट फंक्शन, दूसरा आपका e टू दी पावर 2x। ठीक है, दूसरा फंक्शन, तो इसको लिखेंगे d ऑफ tan इनवर्स e टू दी पावर 2x। tan इनवर्स को किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, d ऑफ e टू दी पावर 2x। इसको आगे कॉपी करेंगे तो d ऑफ e टू दी पावर 2x, इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे। चलिए, तो आपका क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स, ये आपका माइनस, ये तो 0 खत्म। tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x के अब क्या, e टू दी पावर 2x, इसका स्क्वायर करेंगे तो e टू दी पावर 4x आ जाएगा, इंटू e टू दी पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, e टू दी पावर 2, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही रहता है, और x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 लिख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 10b में। तो माइनस 2 e टू दी पावर 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस e टू दी पावर 4x। ये आपका क्वेश्चन नंबर 38 था।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 लेंगे। चलिए, यहाँ पे आपका y इक्वल टू दे दिया है कॉस इनवर्स 2x प्लस में 2 कॉस इनवर्स रूट अंडर ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर। अच्छी बात है। अब देखिए ये टर्म है, यदि हम इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, कॉस इनवर्स यहाँ है, इस टर्म को यदि हम लोग कॉस थीटा मान लें तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा क्या होगा, थीटा हो जाएगा सीधा सीधी। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट 2x इक्वल टू कॉस थीटा। देखिए क्या क्या आता है यहाँ से, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा आ गया, प्लस में 2 कॉस इनवर्स रूट अंडर ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख देंगे, 2x का होल स्क्वायर करेंगे, मीन्स आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बात समझ में आया। चलिए, तो आपका यहाँ से y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा क्या होता है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा थीटा होता है, ये थीटा हो गया, प्लस में 2 कॉस इनवर्स रूट अंडर ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है। चलिए, y इक्वल टू थीटा प्लस में आपका 2 कॉस इनवर्स रूट से बाहर जाएगा साइन स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा साइन हो जाएगा। अब देखिए ये ऑलरेडी आपको बता चुके, यहाँ कॉस इनवर्स है, यदि इसके अंदर कॉस होता तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा क्या होता, थीटा हो जाता। चलिए, तो अब साइन को हम लोग कॉस में चेंज कर लेते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस में थीटा। चलिए पुट करते हैं, तो y इक्वल टू थीटा प्लस 2, इसको आप क्या कीजिए, कॉस इनवर्स, इसके यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा। चलिए आगे हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू थीटा प्लस में इसको क्या करेंगे, 2 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा क्या होगा, थीटा, यहाँ पर थीटा का क्या है, 90 डिग्री माइनस थीटा। सिंप्लीफाई कीजिए फटाफट, थीटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री माइनस में आपका 2 थीटा, यहाँ आ गया 180 डिग्री थीटा माइनस 2 थीटा, माइनस थीटा हो जाएगा। y आ गया आपका 180 डिग्री माइनस में थीटा। अब थीटा का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से 2x इक्वल टू कॉस थीटा, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू निकलेगा कॉस इनवर्स ऑफ 2x। ठीक है, यहाँ पुट कर देंगे तो आपका y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू कॉस इनवर्स ऑफ 2x। इतना बड़ा था फंक्शन, देखिए क्वेश्चन इतना सारा था, पूरा यहाँ से यहाँ करना है, लेकिन सिंप्लीफाई करने से आपका बस ये बचा, इसका तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है आपका, तो dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, ये तो जीरो हो गया माइनस में। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन ये ले लेंगे, सेकेंड फंक्शन ये ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, डी ऑफ कॉस इनवर्स 2x, कॉस इनवर्स को किसके रेस्पेक्ट में, 2x के रेस्पेक्ट में, तो और आगे हम लोग 2x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया, ये तो आपका जीरो खत्म हो गया, माइनस लगा देते हैं। अब आपका इनटू कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा, -1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो -1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का क्या है 2x है, इसका स्क्वायर करेंगे मीन्स 4x स्क्वायर इंटू 2 बाहर, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में आपका 1 हो जाएगा, मीन्स आपका dy बाई डी एक्स जो आ गया माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 39। अब हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अब यहाँ से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन
फॉर्मूला पे है, सीधा सीधी फॉर्मूला, सीधा सीधी। अब आपका देखिए y इक्वल टू यहाँ पे दिया है tan इनवर्स ऑफ a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए एक्स, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आप पढ़े होंगे, यदि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है तो आपको ये चीज़ आपको यहाँ समझ लीजिए, ये फॉर्मूला आपको जानना जरूरी है। tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई क्या होगा, ये चीज़ फॉर्मूला आपको पता रहेगा, डायरेक्ट बता देंगे। tan इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1, ऊपर माइनस हो गया तो नीचे क्या होगा, प्लस होगा, x इंटू वाई हो जाएगा। एक तो ये फार्मूला हो गया, सेम आपका उसी तरह प्लस वाला भी फार्मूला हो जाएगा। tan इनवर्स ऑफ x प्लस में tan इनवर्स ऑफ y क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई, ऊपर प्लस तो नीचे में माइनस, ये आपको समझा दिए। चलिए तो y इक्वल टू, यहाँ से इस वाले फार्मूला से आप इसको क्या लिख सकते हैं, आपका tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई। एक्स का यहाँ पे कौन सा टर्म दिया हुआ है, ये देख लीजिए, x के यहाँ पे कौन सा टर्म a है, मीन्स आपका tan इनवर्स a हो जाएगा, माइनस में अब देखिए y के यहाँ पे कौन सा टर्म x है, मीन्स आपका tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। ये फार्मूला में आपका सेट कर देना था, ये वाला फार्मूला जो है इसमें आपको सेट कर देना था, ये दिया हुआ था, ये आपको बस निकाल लेना था इससे, ठीक है। तो आपका सिंपल सा फार्मूला आ गया y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स x। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, d ऑफ tan इनवर्स a आपको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, माइनस d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू tan इनवर्स कांस्टेंट है, ये tan इनवर्स a आपका a कांस्टेंट है तो ये tan इनवर्स a भी कांस्टेंट होगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, वेरिएबल है ही नहीं, x के रिस्पेक्ट में करना, x है ही नहीं तो 0, माइनस में tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो आपका dy बाई डी एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये था। बस इसमें आपको क्या रखना है, ये आपको आप फॉर्मूला आपको अप्लाई करने आना चाहिए, ये फार्मूला भी आगे आपका क्वेश्चन भी इसी पे आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखिए सेम आपका उसी तरह का क्वेश्चन एक खुद बनाएंगे आप। देखिए y इक्वल टू दे दिया आपको tan इनवर्स ऑफ रूट अंडर ऑफ x माइनस में x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 3/2 है, ठीक है, अच्छी बात। अब यहाँ देखेंगे ये जो फॉर्मूला आपको बताएं अभी, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस y डिवाइडेड बाई, ऊपर माइनस तो नीचे में प्लस, आपको देखिए ऊपर माइनस है नीचे में प्लस है, ये वाला फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। अब देखिए x के भाई कौन सा टर्म है, रूट x है, तो आपको y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट x आ जाएगा। यहाँ पे ये कौन सा टर्म है, y है के जगह पे आपका देख लीजिए, यहाँ ये वाला टर्म देखिए tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई, एक्स का रूट x हो गया, माइनस में y के जगह पे देखिए x है, मीन्स आपका tan इनवर्स x हो जाएगा। ये अप्लाई करना आना चाहिए, ये फार्मूला, ठीक है। क्वेश्चन में ये वाला टर्म दे दिया है, आपको x और y डाल के ये वाला आपको निकाल लेना था, तो वही यहाँ पर कर दिए, ठीक है। चलिए तो dy बाई डी एक्स इसका फाइंड करेंगे। ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे अब tan इनवर्स फर्स्ट फंक्शन, दूसरा फंक्शन रूट x है, तो कर लेंगे यहाँ तो सिंपल सा tan इनवर्स x का, तो डी बाई डी एक्स और डी ऑफ tan इनवर्स रूट x, डी ऑफ tan इनवर्स किसका फंक्शन, रूट x का, तो रूट x, और रूट x को आगे करेंगे डिफ्रेंशिएशन, माइनस में अब इसका काम खत्म, दो फंक्शन दो चेंज चल गया, डी ऑफ tan इनवर्स x, यह आपका x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x ही रहेगा, इनटू रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x,
ऑलरेडी हम लोग कितना बार डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 10A में। tan इनवर्स x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या बचा यहाँ, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 41। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 लेंगे। सेम आपका उसी तरह है, बस आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। देखिए ये प्लस वाला है, इसका पहले कलर चेंज करते हैं। देखिए y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट ए प्लस में रूट एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस रूट ए और इंटू एक्स। ठीक है, ये आपका 1 माइनस रूट ए इंटू रूट एक्स को इस तरह का लिख सकते हैं आप। देखिए फिर से आपका ऊपर प्लस है, मीन्स आपका tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस में tan इनवर्स ऑफ वाई क्या होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, y इक्वल टू, देखिए ये टर्म आपका दिया हुआ। अब देखिए x के यहाँ पे कौन सा टर्म दिया हुआ है, यहाँ रूट ए, तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए, tan इनवर्स ऑफ रूट ए लिख दीजिए। अब y के जगह पर कौन सा टर्म दिया हुआ है, यहाँ रूट एक्स, तो आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स। और नीचे वाला भी देखिए ये आपका सेट कर रहा है कि नहीं, 1 माइनस, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला सेट कर रहा है रूट ए इंटू रूट एक्स। किसी किसी आपका क्वेश्चन में आपको उसको सिंप्लीफाई करके लाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ये भी देखिए आप थोड़ा। ठीक है, चलिए तो आपका ये टर्म आ गया, इसी को आप क्या कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी ऑफ tan इनवर्स रूट ए, इसको किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे दो फंक्शन tan इनवर्स और दूसरा रूट एक्स, तो डी ऑफ tan इनवर्स रूट एक्स, इसको किसके रिस्पेक्ट में, दो फंक्शन है, tan इनवर्स किसका फंक्शन, रूट एक्स का। ये आगे दूसरा चेंज चलेगा, इसको पहले मिटाते हैं लाइन को। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, डी ऑफ रूट एक्स, ये आपका एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये तो आपका ए कांस्टेंट है, तो tan इनवर्स रूट ए भी कांस्टेंट, ये आपका 0 हो जाएगा, यहाँ दिमाग नहीं लगाना है। प्लस में 1 डिवाइडेड बाई tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स के अब क्या है, रूट एक्स है, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स ही रहेगा, इंटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स जो आ गया 1/2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 42।